वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? यस और नो? हाँ यस सर, आ रही गुरुजी, है यस। आवाज। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। या कल के सेशन में जैसे देखा था बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा कोई कि कल के सेशन में हमने क्या लर्न किया था? यस सर। या टेल। नो, आई थिंक वी शुड अलाउ न्यू पीपल टू। तो क्या? नहीं, पहले न्यू न्यू मेंबर्स को अलाउ करते हैं। या कोई बात नहीं। सर, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कल हमने देखा था 9 प्लैनेट। आवाज इको हो रही है सर? इको हो रहा है। आपकी ओर से देख लीजिए सर। कल हमने 9 प्लैनेट्स देखे थे, 12 साइन हम्म। और 4 एलिमेंट्स कौन से उसके, 27 नक्षत्र, उनके पदार्थ कितने टोटल, और ईच प्लैनेट का डिग्री कितने डिग्री घूमता है, या और कौन से अप और डाउन मार्केट, मतलब अर्थ में है तो राशि अगर 2 6 10 है तो स्टेबल अप रहेगा, हम्म। फायर में है तो अप ही रहेगा, वाटर में है तो डाउन रहेगा, एयर में है तो टू वे डायरेक्शन आ सकता है। ओके। और और उसके बाद में हमने ये देखा कि हर साइन के नीचे 2 से 2.5 नक्षत्र होते हैं। हम्म। हर नक्षत्र के भी 4 पदा होते हैं, और उनकी डिग्रीज कितने, मतलब एक नक्षत्र कितनी डिग्री, एक साइन कितनी डिग्री में घूमता है। ओके। और फिर उसके बाद में नक्षत्र का भी हमने डिटेल निकाला था, और उसके बाद में पदा का रेंज निकाला था, और फिर कौन से हाउस की क्या है, मतलब प्रेजेंस क्या है वो हमने देखा था। और और नक्षत्र फिर की, मोमेंटम, नक्षत्र का नाड़ी का टाइप। मोमेंटम, हाँ नाड़ी का टाइप क्या है वो भी हमने देखा था, और उसमें से मोमेंटम कौन से हैं और चेक किया था। सर, इसमें एक मेरा क्यूरी ऐसा था कल के इसमें, हम्म। कि जो हम लोग नक्षत्र देखते हैं तो ये अपने को सॉफ्टवेयर से ही देखना है ना, क्योंकि मैनुअल तो इतना, मतलब पदार्थ वगैरह सारी चीजें नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर सही दिखनी है। सॉफ्टवेयर से ही देखना है ना। या और और हमने एक देखा था, मतलब प्रचंड और पवन नक्षत्र में जो आता है नाड़ी में, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब आना ही रिजल्ट उसका अच्छा। अमृत जल और सुबह में भी अच्छा आता है रिजल्ट, सिर्फ दोहान और नीर में निगेटिव है, आते हैं रिजल्ट्स। ओके। किसी ने एनालाइज किया अपनी होरोस्कोप में कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स प्रचंड या पवन नाड़ी में? नहीं, सब सिर्फ अभी जो दशा चल रहा है उसका देखा था मैंने। ओके। एनीवन? राहु का दशा का जो था मेरा, वो कोई देखा था मैंने। पर्टिकुलर 9 प्लैनेट में से कोई प्लैनेट मोमेंटम पदा या प्रचंड पवन नाड़ी में किसी का हो तो बताइए। देख के बताइए, 5 मिनट्स ले लीजिए। जी, जी सर। या इंटेंसिटी है, आपको पता ही होगा रोनाल्डो के एग्जाम्पल से। रोनाल्डो के एग्जाम्पल से आपको नॉन ही होगा कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके भी कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स प्रचंड या पवन नाड़ी में या मोमेंटम पदा में है कि नहीं, या उसकी रिजल्ट और एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, वो भी माइंड में रखिए। तो क्विक वेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या कोई भी क्विक इवेंट्स के लिए बहुत मायने करता है।
मेरा गुरु शुक्र और राहु, तीन प्लैनेट्स और एसेंडेंट, ये चार पर्टिकुलर प्रचंड और पवन नाड़ी में है। हाँ, मोमेंटम पदा में है, सॉरी। मेरा गुरु श्रवण 3 में है, शुक्र मृगशिरा के 3 में है, राहु भरणी के 3rd में है, एसेंडेंट मृगशिरा के 4th में। करीबन 10 में से 4 पहलू हैं, तो मैं हमेशा वेट करूंगा राहु जुपिटर, राहु वीनस, इस तरह का मेरे को वेट करना है। सर सर ये जो सॉफ्टवेयर में जो नीचे है प्लेनेट टू प्लेनेट कॉम्बिने जो प्लेनेट टू प्लेनेट का जो दिखाया है, हम्म। अ, उसमें दो में तो ग्रीन किया है लेकिन वो श्रवण 3 में ग्रीन नहीं किया है। सर, ये पर्टिकुलर पुष्कर की वजह से, पुष्कर नवमास का एक पार्ट है जो पुष्कर नवमास में फॉल होता है, तभी जाके उसको ग्रीन या रेड किया। वो कॉन्सेप्ट से ग्रीन रेड किया है, मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। ठीक। ओके। हेलो सर। या अजय सर, ये जो सैटर्न राहु और मून, उसमें वो सैटर्न राहु में रेड बॉक्स दिया है हम्म, और मून में ग्रीन बॉक्स किया है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है? यानी एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है, दैट मीन्स। ओके, यानी मून एंड मर्क्यूरी है तो वो एनिमी है कि नहीं है, उस हिसाब से। यस, करेक्ट। किसी ने देखा तो एक्सप्लेन कर सकते हो। गुरुजी मैं रिप्रेजेंट करूं। या व्हाई नॉट। मेरा मार्स जो है प्रचंड नाड़ी, प्रचंड पवन नाड़ी में है, हम्म। और माय मार्स इज इन 5th हाउस। हम्म। और शनि हस्ताचार हम्म। मोहिंग नक्षत्र पादा में है। ओके। और और शनि पड़ा सन कहाँ जो, है सर? सैटर्न कहाँ पड़ा है? शनि मेरा 4th हाउस में है, रेट्रो। ओके। और
सन जो है श्रवण हम्म चरण 2 है, हम्म फिर हमारे लिस्ट में 1 3 4 है, मोहिनी श्रावण नक्षत्र श्रावण पदम। में चलेगी, श्रावण में सभी पता चलेगी। सब चलेगा, ठीक है। तो फिर श्रवण भी आ जाएगा गुरु जी। ओके, यानी ये सन सैटर्न और मार्स, मार्स। मार्स प्रचंड पवन है, और सन और सैटर्न मोहिनी नक्षत्र पदा में है। और प्रेजेंट दशा किसकी चल रही है सर? मेरा अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बताता हूँ। वीनस का चल रहा है मेरा। वीनस का चल रहा है। एक- एनीवन? सैटर्न की 10 दैया कब से कब तक चली थी सर? 1 मिनट ना गुरु जी, आया। हाँ, विश्वोत्तरी दशा अभी मेरे चल रहा है गुरु जी, वीनस सैटर्न जुपिटर। ओके। वीनस। वीनस वीनस सैटर्न शुरू हुआ है 10 अप्रैल 2023। ओके। अभी वीनस सैटर्न जुपिटर है एज ऑफ 7 जनवरी, या एंड वीनस विल कंटिन्यू टिल वीनस वीनस हाँ, वीनस इज 11 अप्रैल 2030। ओके। वीनस के बाद सन आने वाला है ओके, कब आएगा? बस। 10 जून 2030। सन सन सन, तीनों सन आने वाला है कब? 20? 10 जून 2030। 2030, ओके। हाँ, और सन की पोजीशन D9 चार्ट में क्या है? और D9 में 1 मिनट, लिस्टिंग ना, लिस्ट, आपकी या बर्थ डेट के हिसाब से D9 में आपकी पोजीशन सन की क्या है? 1 मिनट, नवांश, नवांशा में सन, सन इज इन सेकेंड हाउस, हम्म। और साइन? इसमें है साइन, सेकंड साइन, तो टोरस में है। टॉरस में, ओके। टोरस सेकंड हाउस। ओके, नमस्कार। गुड। ठीक है, अभी तो तो मेरा वीनस चल पास्ट रहा है। में पास्ट में जब आपकी मान लो सैटर्न या सन की दैया या अंतरा चली थी तब रिजल्ट मिले थे, मैं देखिए ना। 1 मिनट। हाँ, देख के कंफर्म कीजिए, किसी ने बैक टेस्ट किया हुआ है तो बताइए। पर्टिकुलर हाँ गुरु जी। मोमेंटम पता का क्या इंपॉर्टेंस है, नरेंद्र मोदी सर और क्रिस्टियानो हम्म, रोनाल्डो की हॉरोस्कोप देख के हमने वो जज किया हुआ था, ठीक है। तो वही है हाँ, कि इंटेंसिटी जब तक लोग क्या हम्म। फोरकास्ट करते हैं कि भाई जनरली कोई भी प्लैनेट्स मान लो वो वो 11वें में है या पर्टिकुलर दूसरे में है या 7वें में, तो अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, या उच्च का है या ये है। जनरली एक हाउस एज वेल एज द साइन से प्रिडिक्ट करते हैं, मगर नक्षत्र और नक्षत्र के पदा में जो पावर होती है वो पावर ट्रिमेंडस होती है, ठीक है। उसकी एक नाइस एग्जांपल मस्क, मस्क की क्यों है, एलोन मस्क, एलोन मस्क क्यों है, ठीक है। तो उसकी एक हम्म। एग्जाम्पल हमने कल देखी हुई थी, क्योंकि मस्क, मस्क क्यों है, एलोन मस्क, एलोन मस्क क्यों है, ठीक है। तो दोनों मोमेंटम पदा राहु मार्स की क्लोज कंजक्शन और 8वें घर में, ठीक है। लोग 8वें और 12वें घर को बदनाम करते हैं, ठीक है। तो 8वां और 12वां घर बदनाम नहीं है, वहां दो नक्षत्र होते हैं, दो नक्षत्रों में से आपका नक्षत्र 18वां नक्षत्र जनरली लॉस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से नक्षत्र में फॉल हो रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर मान लो 17 नक्षत्र में है, 8वें हाउस में दो नक्षत्र फॉल होते हैं, 17 और 18, अगर वो 18 में है तो नेगेटिव करने की इंटेंसिटी रखता है, अगर 17 में है तो एक राइज देने की कोशिश करता है। और दोनों मोमेंटम पदा में पड़े थे और आपने देखा था, और क्या रिजल्ट्स मिल रहे थे। सीक्रेट हाउस, सीक्रेट नॉलेज, किसी ने देखा पर्टिकुलर अपने 9 प्लेनेट में से कौन से प्लेनेट मोमेंटम पदा में है, ठीक है।
रातों रात अनएक्सपेक्टेड, आप क्या लर्न करने बैठे हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मनी मेरे को स्टॉक मार्केट से कैसे मिले। ठीक है। तो एक हम्म। ही चीज है, रातों रात करोड़पति होना किसी के पास पावर नहीं होती, ओनली मोमेंटम पदा है। यस सर, मेरा हाई हुई थी 12/12 हम्म, 2005 को। हाँ। 12th December 2005 I got हम्म, promoted as a AGM. या हा मोमेंटम पदा। हाँ, मार्स इज द मोमेंटम, प्रचंड पवन नाडी है। ओके। केतु मार्स मार्स था 12/12 2005। या That year I got promoted. It was a difficult promotion या from chief manager to AGM. ओके। एनीवन? सर मेरा अश्विनी का चौथा चरण है मोमेंटम का, और दूसरा है धनिष्ठा का चौथा चरण है। ओके, धनिष्ठा का चौथा चरण कौन सा प्लेनेट? केतु है। ओके। तो जब एक्टिव। वीनस का था तब मेरी गाड़ी परचेस की थी मैंने ओके, गुड। 2019 में। गाड़ी का नाम तो बता दी। वो मर्सिडीज लिया था उस ओके, टाइम गुड। पे, 2019 में। ठीक है, तो या मोमेंटम मोमेंटम पदा का एग्जाम्पल देखा, और प्रचंड प्रवण नाड़ी का भी इंटेंसिटी। तो वही एक कहानी है कि रातों रात 2 या 3 मंथ में वैसे स्टॉक्स होते हैं जो 2x हो जाते हैं विद इन 3 या 4 मंथ में। वैसे स्टॉक्स को भी हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम पदा। ठीक है। उसकी इंटेंसिटी आपको पता चलेगी कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो और क्विक मनी, इजी फ्लो उसी के जरिए आता है। ठीक है। तो मत एक्सपेक्टेशंस रखिए अगर मोमेंटम पदा वाली या मूविंग साइन या प्रचंड पवन वाली दैया है। अगर है तो ही एक्सपेक्टेशन रखिए मार्केट, अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट ज्यादा एक्सपेक्टेशन की ख्वाहिश होने की वजह से वो चला जाता है। ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन से स्ट्रेस कहाँ क्रिएट होती है? स्ट्रेस वहां क्रिएट होती है जहां रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी कहाँ है और आपकी एजम्पशंस कहाँ है, दोनों का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो स्ट्रेस क्रिएट होती है। ठीक है। तो स्ट्रेस मत क्रिएट होने दीजिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, वो डिफरेंस ज्यादा मत होने दीजिए, और रियलिटी और जो आपका ख्वाब है दोनों के बीच में। ठीक है। तो वो एक कंसर्न है कि अगर आपकी मूविंग साइन मोमेंटम पदा, ये आप बोलोगे भाई मूविंग साइन कौन सी है, तो 1 4 7 10 लिखना है तो लिख लीजिए। इट्स अ मूविंग साइन। 1 4 7 10, it's a moving sign. Then 2 5 1 4 7 10, it's a moving sign. Two second sign, fifth sign, eighth sign और 11th साइन, इट्स अ फिक्स साइन। फिक्स साइन में कोई भी प्लैनेट्स पड़ा होता है तो वहाँ मान लो कि HDFC बैंक की राहु की दैया चल रही, या रिलायंस की राहु की दैया चल रही, तो मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको मोर देन 30% ROI दे जाएगा साल में। मत एक्सपेक्टेशंस रखिए उससे। ठीक है। उसकी भी नाइस एग्जांपल के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। जब फिक्स साइन में कोई प्लैनेट्स होता है और उसकी दशा चलती है तो वहाँ रिजल्ट नहीं मिलते, वहाँ पुशअप करने की ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। मूविंग साइन में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स होता है तो वो स्टॉक्स में, और उसकी दशा चलती है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपने आप मूव होते हुए वहां आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि मोर देन 50% की रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है। और थर्ड नंबर साइन, सिक्स नंबर साइन, नाइन्थ और 12, इट्स अ ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन में भी आपको मूविंग एंड फिक्स ढूंढना है। तो 0 to 15 डिग्री, 0 to 15 डिग्री, इट्स अ फिक्स सिनारियो।
then 15 to sorry 0 to 15 it's a moving scenario and 15 to 30 it's a fixed scenario in a dual side. ठीक है? तो इस तरह की सिनारियो होती है। तो आपकी दशा कौन से प्लैनेट्स की चल रही है, मान लो वे वो कहीं 11वें घर की चल रही है मगर वो फिक्स साइन में है मान लो, तो मत एक्सपेक्टेशंस रखिए। ठीक है, हम्म। और गुरु जी, एक्सपेक्टेशंस ये कम ये ये रखिए। ये ये फिक्स साइन है ना, हम्म। जो D1 में देखना है कि D9 देखना है लिस्टिंग का? D1 ही बेटर रहेगा सर। अच्छा, D1 में देखना। या ठीक है। हम्म, तो इस तरह की अगर मान लो कि आपको ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 511 की एक्सिस एक्टिव होना रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि पांचवा घर सट्टे बाजार का है, 11वां घर डिजायर्ड का है। ठीक है, ये एक्सिस का एक्टिवेशंस होना रिक्वायर्ड है। ठीक, अदरवाइज क्या है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं आते। ठीक है, और मान लो चलो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं है मगर कौन सा प्लैनेट्स आपके लिए पावरफुल है, ठीक है, वो देखिए। तो भी आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को कहाँ से अर्निंग्स आएगी। ठीक है, यहाँ मैं हम्म, रखूंगा कि भाई सन मेरा अच्छा है, मूविंग साइन में भी है। ठीक है, तो मैं हम्म, रखूंगा गोल्ड से मेरे को अच्छी खासी अर्निंग होने के चांसेस है। ठीक है, राहु मेरा अच्छा। मोमेंटम पदा में है, तो मैं हम्म, ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन हम्म, सेक्टर से अच्छा पैसा आएगा। वीनस मेरा मृगशिरा में है, मोमेंटम पदा में है और यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चांसेस है कि मेरे को क्रूड ऑयल या पर्टिकुलर ऑयल सेक्टर से अच्छा खासा पैसा। मैं यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि भाई जुपिटर रिलेटेड सेक्टर में मेरे को अच्छा खासा पैसा आए। ठीक है, फिक्स साइन में कोई प्लैनेट्स पड़ा है तो वहाँ मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा कि वहाँ मेरे को अच्छा खासा गेन होंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम केपी के कॉम्बिनेशन के जरिए या पर्टिकुलर स्ट्रेंथ देख गुरुजी, के भी। हम्म। या March 7 में है मेरा, हम्म। 5th हाउस में है, हम्म। मूविंग साइन है। या तो आई कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्क रिलेटेड सेक्टर्स। या तो रियल एस्टेट हो सकता है। या अब मान लो कि यहाँ एक आइकॉन दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि हाँ, 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 ठीक है ग्राफ वाला, तो वहां मैंने हाँ। क्लिक किया और यहाँ एक ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा बीएससी का मार्स। बीएससी का है ये। ठीक है, तो हम्म, बीएससी का सन अच्छा है हाँ, और मून अच्छा नहीं है। भले वो मून हाँ। की पोजीशन आप देखिए कि मून 11वें घर में, कोई बोलेगा कि नॉर्मल होरोस्कोप देख के क्या कंक्लूड करेगा कि भाई हम्म, आपका तो बीएससी में मून 11वें घर में, मून की कोई भी दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो बल्ले बल्ले बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हम्म, यस और नो। हम्म, हम्म, ठीक है, मगर हम्म, कंक्लूजन क्या है वो, तो कंक्लूजन है कि मून की पावर ही नहीं, उसका स्थान बल और कक्ष बल जनरली देखा जाता है ओ, कि कोई भी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है। वो हम्म, प्लेनेट में स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो भले कोई भी घर में पड़ा हो। हम्म, ठीक है, कोई भी घर में पड़ा हो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो कि हम्म, केजरीवाल को ले लो। ठीक है, केजरीवाल को ले लो, उसकी दशा अच्छी है, 3 9 12 के पॉलिटिशियन के कॉम्बिनेशन वाइज 3 9 12 के कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। वो जो प्लेनेट की दशा चल रही है वो प्लेनेट अच्छी खासी पोजीशन में पड़ा है, कोई अच्छे खासे हाउस में भी पड़ा है, मगर हम्म, उस वो प्लेनेट की कक्ष बल ही नहीं है या स्थान बल ही नहीं है, तो हम्म, वो पोजीशन में पहुंचने के बाद भी हम्म। ये अंदर से वो फील करेगा कि पावर ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो तो वो एक इधर तरह इधर मिनिमम कितना होना चाहिए गुरुजी? या 5, above 5? या अबव 5, तो या अबव 5 हो तो बेटर है। ठीक, अच्छा, तो लेस देन यहाँ 5 इज वीक। या यहाँ से आप स्थान बल भी देख पाओगे टोटल, और स्थान बल और कक्ष या कक्ष बल भी है। ठीक, इसी में देख पाओगे तो आपकी पोजीशन, आपको कई बार लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशन मिल जाती है मगर क्या है कि वो पोजीशन कहते हैं ना कि अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी खासी पोस्ट मिल जाती है, मगर क्या है कि वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए अंदर से, जॉब होना और जॉब सेटिस्फेक्शन होना आसमान जमीन का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। तो मेन कंसर्न है आपका भी पर्टिकुलर बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ लोकेशन डाल के देखा करिए कि भाई मेरे में कौन से प्लेनेट की पावर अच्छी है। ठीक है, और कौन से प्लेनेट को पुशअप करने की मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कोई भी इवेंट्स देखनी है। ठीक है, अब इवेंट्स देखनी है,
जनरली हॉरोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, जनरल बेसिक थंब रूल की बात कर रहे हैं, आपका नजरिया चेंज होना चाहिए, ठीक है, मेरा कंसर्न वो है। ठीक है, कोई भी इवेंट्स देखनी है तो पहले आप देखिए कि मान लो मेरे को बीएससी की एनालिसिस करनी है, तो मैं यहाँ सिंपल जाऊंगा कि उसकी दशा किसकी चल रही है। भाई केतु में राहु में राहु चल रहा है, तो मैं पावर ढूंढने की कोशिश करूंगा केतु में राहु में राहु। तो मेरे को सीधा यहाँ देखना है कि भाई यहाँ केतु राहु का तो पावर नहीं है, मगर सीधा मैं वहां देखूंगा कि केतु कहाँ पड़ा हुआ है। केतु और राहु दोनों फिक्स साइन में है, ठीक, फिक्स साइन, हाँ, वहां सिनेरियो फिक्स है। खत्म हो जाती है। ठीक है, हम्म, दोनों फिक्स साइन में है, चीजें फिक्स होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही। बराबर है। ठीक है, चार्ट में दिख रही है कि भाई 25,700 से लेके 26,300 फिक्स दिख हम्म। रही है या। ठीक है, तो इस तरह मत एक्सपेक्टेशन रखिए देन आफ्टर। ठीक है, तो अब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मान लो कि यहाँ यहाँ कहीं मूविंग साइन मार्स में मार्स की दैया चली होती, किसी की मार्स में सन की, तो मान सकते हैं कि भाई वहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो वहाँ मूव होते हुए दिखेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग है कि पहले दशा देखिए वो कौन से प्लैनेट्स की चल रही है, वो कौन सी मूविंग साइन में है या मोमेंटम पदा में है कि नहीं। देन आफ्टर देखिए कि आप कौन सी इवेंट्स देख रहे हो, मान कोई पर्सन की आप मान लो प्रॉपर्टी परचेस की इवेंट्स देख रहे हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ हम्म। चले जाइए केपी टूल 6 में। हम्म। केपी इंट्राडे टूल में जाने के बाद वहाँ आपको केपी के कॉम्बिनेशन हर इवेंट्स डिफर होती है, मैरिज के लिए डिफर होती है, और जॉब, क्योंकि मैरिज के लिए 7वां घर देखा जाता है, उससे 12वां घर टोटली ऑपोजिट है। जिसकी मैरिज लाइफ अच्छी, जिसका करियर अच्छा होगा, जिसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्यों, क्योंकि सेवन्थ और 7वें का 12वां घर है, छठा घर। छठा घर जनरली करियर देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट है, तो वो देखा करिए कौन सी इवेंट्स देख रहे हैं, वो मैटर करती है। ठीक है, मान लो आप मैरिज सेवेंथ है गुरुजी, और करियर सिक्स सिक्स है ना। कैरियर 6 है या फर्स्ट या मैरिज 7th है और कैरियर 6 है या। हम्म। ठीक है, अब मान लो मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, तो कौन सा हाउस देखा जाएगा, कोई बताएगा। प्रॉपर्टी के लिए सेकंड हाउस ना। नहीं, फोर्थ 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 हाउस। हाउस। सेकंड इज अ फोर्थ। वेल्थ, सेकंड इज अ हाँ, वेल्थ। फोर्थ या फोर्थ। या माइंड, माइंड साइकोलॉजी आपको तीसरे घर से, क्रिएटिविटी आपको तीसरे घर से मिलेगी। चौथे घर से हाँ। आपको माता मकान और वाहन सुख मिलेगा, और हाँ। प्रॉपर्टी परचेस यहाँ से देखी जाएंगी। 11th डिजायर्ड, वो प्रॉपर्टी डिजायर्ड फुलफिल 11वां घर करेगा। 12वां घर से जेब से पैसे निकलेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, यानी 4 11 12 एक्टिव होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ आपको कौन सी प्लेनेट प्रॉमिस कर रही है 4 11 12 के लिए, कोई बताएगा। ये सन का कॉम्बो है, प्लेनेट है, हम्म। प्लेनेट के नीचे उसका नक्षत्र है, उसके नीचे उसका सबलॉर्ड है, और सबलॉर्ड का भी सबलॉर्ड, ये पूरा एक कॉम्बो है। ठीक है, हम्म। तो प्लेनेट, उसका नीचे का नक्षत्र, उसके नीचे का उसका सबलॉर्ड, तो पावर किसके पास है, सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट। अगर हम्म। सेशन 1 एंड सेशन 2 अगर ध्यान से देखा होगा आपने, तो उस पे बहुत ही क्लियर बोला हुआ है कि चेस के नजरिए से देखिए पब्लिक। ठीक है, प्लेनेट को एज अ किंग की तरह देखो, नक्षत्र को एज अ वजीर की तरह देखो, और क्या सब लॉर्ड देखो, जनता सबलॉर्ड है। पब्लिक की सबलॉर्ड तरह एज अ प्रजा। देखो, या प्रजा पब्लिक। को तरह। ठीक है, पावर हमेशा पब्लिक के पास रहती है। ठीक है, तो सब लॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन। जनरली लोग क्या करते हैं, वैदिक बोलता है कि भाई वीनस, सन आपका 11वें घर में है, बल्ले बल्ले है। नहीं, हम्म। प्लेनेट से पावर नहीं देखी जाती। मान लो सन का नक्षत्र ही 8वें घर में है, तो फिर क्या हम्म। होगा, सन का नक्षत्र ही 8वें घर में, सन का नक्षत्र जुपिटर और वो 8वें घर में, पावर नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है, तो प्लेनेट की पावर हमेशा उसके नक्षत्र और सबलॉर्ड से देखी जाती है। ठीक है, तो वो हमेशा याद रखिए। ओनली प्लेनेट देख के कंक्लूजन करने की कोशिश करोगे तो कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख के बताइए मेरे को कि 4 11 12 कहाँ ज्यादा आपको अच्छे दिख रहे हैं, फोर कौन इलेवन से ट्वेल्व प्लेनेट की दशा चलेगी तब जाके 4 11 12 प्रॉपर्टी परचेज की इवेंट्स अकड़ होगी। मर्क्यूरी है सर एक तो। मर्क्यूरी है, और नो, 11 12 है।
कौन है? मार्स है। फोर मार्स। फोर फोर मार्स है, गुड। फोर फोर 12 है मार्स में, 4 11 12 है, तीनों है। मार्स एंड मर्क्यूरी, मार्स है। और और एक मिनट, वीनस, वीनस में 4 11 12, हाँ, वीनस में भी 4 12 है। हम्म डबल 12 है, 4 है। सैटर्न में हाँ 12 है। नहीं, सैटर्न में नहीं। हम्म, केतु में 4 11 11 12 है, 4 नहीं है। सर मार्च में हो जाएगा। मार्स मार्स में है। मार्स में मर्क्यूरी और मार्स है, आगे बढ़िए। मरकरी मरकरी में 4 नहीं है। मरकरी में 11 एंड 12 है। आगे बढ़िए, मार्स एंड मर्क्यूरी, आगे बढ़िए। यानी ये मार्स पूरा में कॉम्बो देखिए, ये एक सन का कॉम्बो हम्म है, ये मून का कॉम्बो है, हम्म। मार्स का है, मर्क्यूरी का यहाँ से है। केतु में भी डबल 11 है, 12 है। हाँ 11 है मगर फॉर नहीं, 11 12 है मगर फॉर नहीं है ये। 4 नहीं है। तो मार्स एंड मर्क्यूरी को हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर्टी परचेज के लिए, ठीक है। मगर हाँ। मार्स एंड मर्क्यूरी की पोजीशन कहाँ पड़ी है, ठीक है। देखिए कि ये चौथे घर का मालिक कौन है, चौथे घर का मालिक मार्स है, तो ज्यादातर चांसेस है ये मार्स की दैया चलेगी। तो इवेंट्स अकड़ होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्यों? क्योंकि ओ मार्स हो हो। मूविंग साइन में है, मर्क्यूरी ड्यूअल साइन में है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है मार्स की दैया चलेगी, तब अब वो चाहे भुक्ति हो, प्रॉपर्टी परचेज की इवेंट्स एक दिन का खेल है, ठीक है। डील फाइनल हम्म होना एक दिन का खेल है, तो मार्स की अगर अंतरा भी चलेगी, हम्म महादशा, भुक्ति और अंतरा, अंतरा का शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, तो अंतरा में कुछ भी होगा, करीबन 15 दिन की भी मार्स की ये अंतरा, हाँ अंतरा दशा होगी, तो वहाँ इवेंट्स अकड़ होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। तो मार्स की दशा होगी तब जाके इवेंट्स अकड़ होगी। तो हमने क्या देखा, ये देखा कि भाई प्लेन कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है, वो पर्टिकुलर इवेंट्स फ्रेंड्स होने के लिए कौन प्रॉमिस कर रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई, अब ये से कि लिस्टिंग डेट है इसकी, मैरिज लाइफ डेट को बताइए, तो 2 7 11, ठीक है। कहाँ दिख रहा है ज्यादा आपको? 7 11 ना। हाँ टू 2 7, सेवन 7 मैरिज के 11 लिए भी कुछ है। चलेगा, 7 11 भी मैरिज चलेगा। मैरिज के लिए कुछ है 2 7 11। या 2 7 11, उसमें 7 11 भी चलता है, 2 11 भी चलता है, गाड़ी चल जाती है। 2 7 11 मैरिज के लिए। और टू वन सेवन सिक्स टेन उसके 12वें घर, सेकंड का 12वां घर पहला घर, सातवें का 12वां घर मरकु छठा घर, मरकुरी और में सर 2 11 7 मरकुरी में है। मरकरी में, गुड। और 1 6 10 इज अ डिवोर्स। 1 6 10 क्या है? डिवोर्स, डिवोल्व ने खराब। डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। ओ डिवोर्स, ओ सर माय गॉड। 10 6 भी तो है फिर मरकुरी में। सॉरी, मरकुरी में 10 6 भी है। 10 6 भी, हाँ तो आप कंक्लूड करिए पहले कि हम्म। कंक्लूड टू करिए कि सेवन पावर इलेवन किसके पास होती है, पावर किसके पास होती है, सब लॉर्ड के पास होती है। तो ज्यादा प्रॉमिसिंग कहाँ से आ रही है वो भी देखिए, टू और सेवन कंक्लूड इलेवन करिए मेरे को कि मैरिज के लिए कौन से नौ में से कौन से प्लेनेट अच्छे हैं, और कौन से प्लेनेट्स 1 6 10 के हैं, ठीक है। या 2 7 11। कौन सी दशा में उसको ध्यान रखना चाहिए, वो भी देखिए। 2 7 7 है। ठीक है, तो केपी के कुछ थंब रूल है, केपी को, ये केपी इंट्राडे समझने से पहले ये थंब रूल को समझना थोड़ा रिक्वायर्ड है, इसलिए ये एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। 2 7 11। पहले दशा देखिए, देन आफ्टर केपी के हिसाब से टू क्या सेवन इलेवन प्रॉमिसिंग मिल रही है, देन हाँ आफ्टर हाँ हाँ कंक्लूड हाँ। करिए उसकी वो प्लेनेट कहाँ मूविंग साइन में है, या पर्टिकुलर फिक्स या ड्यूअल में है, या पर्टिकुलर टू सेवन मोमेंटम इलेवन पदा में है। है, और और 1 6 10 भी है। प्रचंड पवन पहले उसकी नाड़ी। दशा देखना पड़ेगी सर अपने को ना। यस, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है दशा देखना। सेकंड है कि ये वो इवेंट्स होने के लिए कौन से नो प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर, और मान लो कि दो प्लैनेट हमने देखा मार्स एंड मर्क्यूरी प्रॉपर्टी के लिए अच्छे हैं, मगर देन आफ्टर हमने क्या देखा, पावर देखने के लिए, कहा वो मूविंग में है कि नहीं, मोमेंटम पदा में है कि नहीं, या पर्टिकुलर प्रचंड पावर नाड़ी में नहीं, तो वो वहां से हमको प्लैनेट की पावर, वो इवेंट्स कितनी फास्ट होगी,
तो वहाँ वो प्लेनेट की डिग्निटी देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवेंट्स कितनी फास्ट अकॉर्ड होंगी। अगर मान लो मार्स ही फिक्स साइन में होता है तो फिर झटके झटके से प्रॉपर्टी परचेस होगी, आपको रुला देगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। ठीक है? होता है ऐसा। मैरिज के लिए कौन से प्लेनेट अच्छे हैं और डिवोर्स के लिए कौन से हैं अच्छे? केतु में भी 2 7 डबल 2 डबल 11 है गुरु जी केतु में। हाँ, डबल 11 की और नैया चल जाती है उसमें। हाँ भले बर्तन खकड़ दे 10th की प्रेजेंस के, मगर नैया चल जाती है ऐसा। हाँ। 11th होता है डबल तो वो नैया चल डबल जाती डबल डबल 2 है, डबल 11 है। है। हाँ हाँ, 211 चल जाती है नैया, बोल रहा हूँ ना, गाड़ी हम्म, चल जाती है, रुकती नहीं। पर क्या है डिवोर्स के लिए? वन 10 सिक्स टेन चार, वन चार सिक्स दफा टेन हाँ नहीं नहीं, 10 4 दफा है केतु हाँ में। वो टाइम 10 है। हाँ, टेन और टेन वन। है या बर्तन खकड़ते बोल रहा हूँ ना, बर्तन वो खकड़ेंगे मगर वो नैया चल जाती है, 11 की प्रेजेंस होने से नैया चल ओके जाती ओके। है। या हाँ हाँ। ये बॉटम में 11 है। हम्म, हाँ सबलॉर्ड। या सबलॉर्ड 2 11 है। यस। ठीक है, तो बेटर कौन सा है? 2 7 11 कहाँ अच्छा दिख रहा है आपको? मरकरी में ही दिख रहा है सर। मर्क्यूरी में दिख मरकरी रहा में। है, मर्क्यूरी में दिख मरकरी रहा में है। दोनों है डिवोर्स का भी है, ओके ठीक है। मैरिज का भी है। यार तो बॉटम में सेकंड वन इज के, सेकंड वन इज केतु। या ठीक है चलेगा, तो चल जाता है। या तो कंसर्न है कि बॉटम में 7 7 राहु के नीचे क्या है? सैटर्न, सैटर्न है वहां, क्या है? सैटर्न सातवें घर का मालिक है। तो वो और सातवें घर का मालिक भी सैटर्न है और राहु के नीचे भी 7 7 है। जहां भी 7 11 अच्छे होंगे, ठीक है, 7 11 अच्छे होंगे वहाँ रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर 2 7 11 में नैया बहुत ही स्मूथ रहती है। ठीक है, तो वो भी एक ध्यान रखिए। तो जहाँ कहीं भी प्रेजेंस 7 प्रेजेंस ना हो वहाँ प्रिकॉशन रखना है। ठीक है, वहाँ चुप रहना है। ठीक है, ज्यादातर 6 10 ज्यादा हो और 7 की प्रेजेंस न हो, वो ऐसी दशा में हमेशा चुप रहना है। ठीक, तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड ज्ञान के कॉम्बिनेशन क्या है? तो 2 8 11। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ज्ञान में रातों रात लॉटरी लग जाना है। ठीक है, तो 2 8 11 है। तो 2 8 11 में कहा आपको अनएक्सपेक्टेड कौन सा है? अनएक्सपेक्टेड। ज्ञान 2 8 11। हाँ। ठीक है, आठवां घर टू। अनएक्सपेक्टेड मनी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। ठीक है, रातों रात हम्म। आपको 50,000 की मान लो निफ्टी की कोई पर्टिकुलर पुट रातों रात 3 गुना हो जाती है 50,000 से, 1.5 लाख हो जाते हैं, तो एक क्विक मनी हुई। ठीक है, तो वैसे हम्म, जैकपॉट्स 2 8 11 से मिलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के लिए 2 8 11 होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, बड़ी बड़ी अमाउंट के लिए 2 8 11 जैकपॉट बोला जाता है ये। ठीक है, तो 2 8 11 कहाँ आपको डेमोसिटी दिख रही है? मेरा ही ले लेते हैं, एक ही मिनट देखिए। ठीक है, तो आप में भी 2 8 11 कहीं दिख रहा है लॉटरी के कॉम्बिनेशन तो ही लॉटरी ले लीजिए, अदरवाइज मत लिया कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। 2 8 11 में वो पावर है। उसकी कुछ टू एग्जाम्पल एट सेशन, इलेवन अगर सेशन 1 एंड सेशन 2 किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ 2 8 11 के नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। टू टू एट एट इलेवन ठीक है, इलेवन मेरी ही खुद की है। आप मेरे को बताएं कि भाई कौन से प्लेनेट में आपको अच्छे दिख रहे हैं 2 8 11? डबल 2 है, सर डबल 11 है सन में। 7 8 11 पे एक मिनट। जाएंगे। एक मिनट इधर। 7 11 टू सैटर्न है, में जाता है। 2 11। जो सवाल घर के छोटे सर जुपिटर में है। एक मिनट ओके, टू टू तो सेवन इलेवन हाँ, जुपिटर में 2 7 11 है। ओके। राहु में से सेवन टू एट इलेवन है। इलेवन है, टू एट। 2 भी है। एट एट एंड 11 है। कौन से प्लेनेट से मेरे को अच्छा खासा गेन हो? राहु में 2 8 राहु, 11। वीनस और जुपिटर मेरे मोमेंटम पदा में पड़े हैं। ठीक है, वो भी एक ध्यान रखिए। गुरु जी जुपिटर है। हम्म,
जुपिटर है और जुपिटर जुपिटर में हम्म 2, 8 है, 11, तीनों है जुपिटर में। सबसे ज्यादा नो प्लेनेट में मेरा से मुझे मेरे को एक सिंगल टू प्लेनेट टू चूज एट करना है, क्या हाँ, करूंगा? राहु भी अच्छा है, तो राहु राहु में भी, राहु 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 में बेस्ट राहु रहेगा में सर। डबल 11 है। मेरे को रा- प्रायोरिटी ये देनी है, एक सिंगल प्लेनेट मेरे को चाहिए, नो में से किसको प्रायोरिटी दूंगा? राहु। और कोई? जुपिटर भी डबल 11 है, और डबल डबल 8 है जुपिटर, डबल डबल 8, डबल 11, 11। और और 2 भी है, इधर 2 एक ही है, और देखता हूँ, 1 मिनट। 2, 2, 11, इधर एक है 2, और 2, 8। और कोई क्या मार्क कर? भी है, मार्क, मार्क में 2, 8, 11 है, मार्क भी और है। और 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये नहीं है, केतु केतु केतु, हाँ डबल 11 है, वो बता यहाँ दिया। हमेशा ध्यान रखिए केतु हाँ भी हाँ, है, केतु केतु। केतु केतु गुरुजी, केतु में, 87 अरे डबल बाप 1। रे, डबल 11 है, हम्म, और डबल डबल 7 है, डबल 8 है, डबल 7 है, डबल 8 2 है, भी है। ठीक है। 2 भी है। तो केतु की पावर आपको अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो केतु, बढ़िया है, या केतु का पावर डबल है, या डबल 8 है, डबल 11 है। मार्स में केतु जब चला था मेरा, तब मैंने हाँ, यूट्यूब जर्नी स्टार्टअप की थी, ठीक है। बढ़िया। ठीक है, तो वहाँ एक मेरा सबसे अच्छा पीक पीरियड था, ठीक है। और हम्म, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हुए थे केतु में, ठीक है। या तो अनएक्सपेक्टेड वाकायदा आप बैक टेस्ट कर पाओगे चीज़ों को अगर सही मायने में। यहाँ हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई पहले कौन सी दशा चल रही है, कौन सी इवेंट्स के लिए कौन से प्लैनेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। वो हम्म, प्रॉमिस कर रहे हैं, देन आफ्टर हम देख रहे हैं कि वो प्लेनेट, मान लो केतु भी यहाँ दिख रहा है, जुपिटर भी यहाँ दिख रहा है, सैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। तो तीनों तीन की पावर है 7, 8, 11 की, ठीक है। तो मगर तीन में से मेरे को चूज करना है कौन सा प्लेनेट मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी हम फाइंड करें, प्लेनेट की इंटेंसिटी फाइंड होती है मूविंग साइन, मोमेंटम पदा, हाँ, और प्रचंड पवन नाड़ी के नक्षत्रों के जरिए, कि भाई मेरे को वो अच्छे रिजल्ट किस में मिलेंगे, जुपिटर में मिलेंगे, सैटर्न में मिलेंगे, या केतु में मिलेंगे। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जुपिटर में भी मिल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जुपिटर श्रवण के थर्ड पदा में है, ठीक है। तो मैं भी एक कंफ्यूजन मोड में था कि जब मेरे को चूज करना था 2022 में कि भाई जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, तो मैंने कंक्लूड किया कि भाई नहीं, बिजनेस के लिए जनरली छठा घर देखा जाता है। मार्स की दैया मेरी खत्म हो गई थी करीबन 2022 में, ठीक है। तो जब तक छठा घर एक्टिव होता है तब तक आप लोगों की सेवा करते रहते हैं, ठीक है। तो छठा घर सेवा करने के लिए ही होता है, जॉब के लिए ही होता है, ठीक है। तो ध्यान आफ्टर मैंने कहा कि मेरी राहु की दशा चली, राहु कहाँ है? 11वें घर में, 5, 11 एक्सिस एक्टिव हो रहा है, और जुपिटर श्रवण के थर्ड पदा में, ठीक है। तो वो नॉलेज का कारक है, ठीक है। तो नॉलेज सर, तो वो एक कंक्लूड वहाँ बहुत ही इजी वे में हो जाती है चीजें कि आपकी कौन सी एक्सिस एक्टिव हो रही है, ठीक है। यहाँ 5, 11 की एक्सिस एक्टिव होगी, 5, 11 की एक्सिस, दैट मीन्स स्टॉक और मार्केट से अर्निंग, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, काफी आप की चीजें कंक्लूड कर सकते हो अगर सही मायने में आपकी कौन सी दशा चल रही है, और वो दशा कौन सी न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन को केपी के हिसाब से प्रॉमिस कर रहा है, और उसकी पावर कहाँ है। वो दो तीन चीजें अगर हम्म, आप जान सकते हो, मान लो आपको हम्म, अनएक्सपेक्टेड गेन के 9 प्लैनेट्स में से आपके कोई 3, 4 प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो उसको पुश अप करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसको पुश ऑन करोगे तो अर्निंग अपने आप होगी, ठीक है। तो मैं ज्यादातर जुपिटर को पुश अप करने की कोशिश करूंगा, तो अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स होती रहेंगी, ठीक है। तो या केतु को पुश अप करने की कोशिश करूंगा, तो वो ज्यादातर अर्निंग्स होती रहेगी। तो वो देखा करिए, पहले तो केपी के हिसाब से फाइंड करिए कि वो इवेंट्स होने के लिए कौन से प्लैनेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं, देन आफ्टर वो 3, 4 प्लैनेट आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप ढूंढिए कि कौन सा प्लैनेट मूविंग साइन या मोमेंटम पदा में है। मूविंग साइन में होगा तो उसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कभी पुश करने की जरूरत नहीं होती मेरा नॉलेज बढ़ाने में, क्यों? क्योंकि जुपिटर मोमेंटम पदा और मूविंग साइन में है, ठीक है। तो वो अपने आप पुश होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ मूविंग साइन की जगह वो फिक्स साइन में पड़ा होता, तो नॉलेज अर्न करने में, नॉलेज गेन करने में पुशअप करना पड़ता मेरे को, लगातार उसको कंसंट्रेशन करके हो। यहाँ अपने आप नैया बहती है, ठीक है। तो मूविंग साइन और मोमेंटम पदा का क्या इंपॉर्टेंस है, एलोन मस्क के जरिए, रोनाल्डो के एग्जाम्पल के जरिए आपने देखा ही है, ठीक है। तो
क्लियर है केपी किस तरह से, कोई भी इवेंट्स किस तरह से फाइंड की जाती है और प्लेनेट की पावर किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, फंडे क्लियर है तो यस बोलिए। क्लियर है? यस सर। ओके गुड। गुरुजी इसके नीचे जो है सैटर्न 75 दिखा रहा है मैक्सिमम, या तो सैटर्न का पावर ज्यादा है। सैटर्न का पावर मैं बोलूंगा कि भाई कहाँ वहाँ 12 भी लेके बैठा है सर, हाँ हाँ। नीचे 12 लेके बैठा है, ठीक है। तो वो पावर को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, केतु के नीचे क्लियरली दिख रहा है कि भाई 7 8 11 7 8 11 7 8 11। ठीक। या ठीक है। अब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो फिर मेरे को जुपिटर बेटर रहेगा, ठीक है। कि भाई जुपिटर के नीचे कौन है, कि भाई मून है, मून कहाँ पड़ा है, 7वें घर में पड़ा है। That's it। हम्म। ठीक है। तो तो इस तरह के हमेशा अ, अगर चेस आप प्ले कर रहे हो तो चेस में क्या होता है कि भाई वजीर जिंदा है तो बाजी अपने पास है, होता है कि नहीं होता? या तो वही है क्योंकि वजीर जिंदा है तो फिर सब कुछ कायम है। तो वही है कि प्लेनेट के नीचे का नक्षत्र कहाँ पड़ा है, बहुत कुछ कह जाता है, ठीक है। हम्म। नहीं तो वो एक कंसर्न है, आपका प्लेनेट जो भी महादशा आपकी चल रही है उसका नक्षत्र यानी उसका जो वजीर है कहाँ पड़ा हम्म। है वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। तो वो भी एक माइंड में रखिए, काफी कुछ चीजें डिकोड होगी। यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताएं, देन आफ्टर हम जाएंगे केपी, मून की पी साइकिल। नहीं बढ़िया। कुछ डाउट्स है तो बता सकते हो एनीवन? और आपका देखने सेवन। का नजरिया चेंज होना चाहिए होरोस्कोप को देखने का, ठीक है। ये इसलिए ये एक्सरसाइज हमने की है। बराबर। आप अपनी भी खुद की कोई भी इवेंट्स इजी वे में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, या एक पर्सनल होरोस्कोप भी आप इजी वे में रीड कर पाओगे अगर ये पहलू को जानते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कौन सी दशा महादशा भुक्ति अंतरा चल रही है। मान लो कोई इवेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी कोई है और फंसी पड़ी है और सेल नहीं हो पा रही, तो प्रॉपर्टी सेल के लिए 3 4 5 10 आता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर नो में से कौन से प्लेनेट प्रॉमिस कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेल के लिए, वो कौन सा 3 4? वो सभी है सर। कैपिटल 6 में चले जाओगे ना सर, सभी इवेंट्स के कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। ओके या KP6। कैपिटल 6, या मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। कोई आप कोई चाइल्ड है मान लो, ठीक है, चाइल्ड कोई चाइल्ड है और उसका प्राइमरी एजुकेशन देखना है, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशन फिक्स होते हैं। हम्म। प्रॉपर्टी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या तो 3 4 5 10, ठीक है, 3 4 5 10 जो ग्रीन कलर से मार्क की हुई है। हम्म। सभी इवेंट्स आप यहाँ से देख पाओगे भाई। फॉरेन ट्रैवल है तो फॉरेन ट्रैवल के भी के कुछ कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप्स है, या लव मैरिज के हैं, या लॉस इन बिजनेस है, सभी के कॉम्बिनेशन ओ फिक्स रहते सब हैं सब दिए। या 2 6 10 जॉब के लिए, ठीक है। हम्म। या तो वही है कि जॉब के लिए कौन से प्लेनेट प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉमिसिंग हम्म। ढूंढने के बाद मान लो आपने 4 5 प्रॉमिसिंग ढूंढ ली, ठीक है। 4 5 प्लेनेट, 2 3 प्लेनेट्स आपको मिल गए कि ये पर्टिकुलर जॉब, भाई हाँ। यहाँ मार्स अच्छा दिख रहा है तो मार्स 2 6 10 दे रहा है, ठीक है। तो मार्स अच्छा है जॉब के लिए, मगर उसकी दशा नहीं आ रही, तो उसके अगेंस्ट में सैटर्न एंड राहु, राहु अच्छा है, ठीक है। तो मान लो राहु अच्छा है तो राहु की दशा कब जाके आ रही है। अब दशा है वो राहु कहाँ कौन से नक्षत्र में पड़ा है वो देख लीजिए, ठीक है। राहु कौन से नक्षत्र में पड़ा है, वो मूविंग साइन में है कि नहीं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जॉब जॉब के लिए आपको क्या है, लोगों को सेम कैंपस सेम कॉलेज में निकलने वाले पांच 5 फ्रेंड्स होते हैं, 5 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उसको डायरेक्ट कैंपस से जॉब लग जाती है, और 3 ऐसे बंदे हैं कि उसको लगातार कई जगह सीवी या बायोडेटा भेजने के बाद भी जॉब नहीं मिल पाती, क्यों? क्यों तो कई बार क्या होता है जो दशा चल रही होती है वो सिंपल फिक्स साइन में है या कई मूविंग या मोमेंटम पदा में है नहीं, तो वो इवेंट्स होने के चांसेस होते नहीं, ठीक है। तो उसको पुशअप, उसको हार्ड वर्क करने की रिक्वायर्ड होती है वहाँ। तो वहाँ इजी वे में आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो फिक्स साइन में है, उसकी वजह से उसको ये पुशअप आ रही है। या
मोमेंटम पदा में है नहीं, ठीक है, या कहीं वो आठवें, वो जो दशा चल रही है उसका नक्षत्र ही कहीं 8वें या 12वें में पड़ा है, तो इस तरह की हार्ड वर्किंग्स होती है, ठीक। क्लियर है फंडे? हम्म, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बता सकते हो, अदरवाइज आगे। नहीं, क्लियर है। ओके, बाकी सबको करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा सर, कोई क्योंकि बात नहीं है, कोई ये है तो उसमें। मेन कंसर्न है स्टेप सीक्वेंस फाइंड करिए कि कौन से इवेंट्स आप देख रहे हो, महादशा, वो तो बराबर। वो इवेंट्स के लिए कौन से प्लेनेट प्रॉमिस कर रहे हैं। देन आफ्टर आप देखिए कि वो प्लेनेट का उसकी डिग्निटी देखिए, प्लेनेट की पावर देख लीजिए कहाँ है, कि भाई मूविंग साइन या मोमेंटम पदा में है कि या पर्टिकुलर, और उसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, तो उसके जरिए आप कंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इवेंट्स कितनी फास्ट होगी, जितने नंबर ऑफ एग्जांपल देखोगे उतने आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो ठीक है। तो वही है राइट। कि यहाँ हम इंट्राडे के लिए ओनली मून साइकिल का यूज करते हैं। कोई बताएगा हम मून की मूवमेंट बाकी के प्लेनेट की कंपैरिजन में फास्ट होती है कि नहीं होती? हाँ, ऑलमोस्ट मून फास्ट होता है क्योंकि वो टू हम्म, पॉइंट फास्टेस्ट फाइव डेज में ही चेंज कर देता है, ठीक है, वेरी गुड। चेंज होता चेंज है। कर देता है। इसलिए मून को हम प्रिफर करते हैं इंट्राडे में, या केपी की साइकिल से। तो क्या है कि या प्लेनेट लिखा है, प्लेनेट के नीचे उसका नक्षत्र लिखा है, और उसके नीचे उसका सब लॉर्ड लिखा है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ अभी देखा कोई इवेंट्स होने के लिए सर यहाँ एक हम कहाँ से ऑन किया अपन ने? वर्क स्क्रीन में हेलो। जाने के बाद केपी इंट्राडे टूल करके, केपी इंट्राडे टू ओके। वर्क स्क्रीन, ओके। वहां जाने के बाद उसमें कौन से नंबर का लेना है? केपी टूल 2 में हम गए। हाँ हाँ। टूल 1 एंड टूल 2 आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो, वहाँ मून केपी साइकिल है, ठीक है। तो कंसर्न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स है वो कौन से हाउस के लिए प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ 9-10 वो मून 7वें घर में पड़ा है। एट द टाइम ऑफ 9-10 वो वीनस का, उसका जो नक्षत्र है वो वीनस है, और वो 11वें घर में, मगर वो चौथे घर का भी रिजल्ट दे रहा है, 9वें घर का भी रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और उसका जो सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, वो 11th हाउस में, मगर 5th हाउस का, 6th हाउस और 8th हाउस का भी रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है, ठीक है। उसके केपी के कॉम्बिनेशंस उसके हैं, उसके हिसाब से या प्लेनेट है उसका, उसके नीचे का नक्षत्र है, और उसके नीचे का उसका सबलॉर्ड है, तो पावर कहाँ है? सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द सब नक्षत्र, लॉर्ड। सब लॉर्ड के पास। सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट, ठीक है। और वो प्लेनेट कहाँ पड़ा है? एट द टाइम ऑफ 9-20 वो 7th हाउस में पड़ा है, उसका जो नक्षत्र 11th हाउस में पड़ा है, और उसका सबलॉर्ड है 11th हाउस में पड़ा है, ठीक है। यहाँ आप क्या कंक्लूड, मार्केट अप जाने के लिए कुछ केपी के कॉम्बिनेशन है। 2-7-10-11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, लिखना है तो लिख लीजिए, पीपीटी में भी है। टू टू सेवन सेवन 2-7-11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, सेकंड इज अ वेल्थ, सेवंथ इज अ बिजनेस, और 11th इज अ डिजायर। 2-7-11 is a positive scenario. 1-8-12 is a negative scenario. 1-8-12। ठीक है, नेगेटिव करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपल कंक्लूड क्या कर पाओगे कि भाई पावर कहाँ से ड्रॉप्स हो रही है, या आप यहाँ से सिंपल क्या कंक्लूड कर पाओगे कि देख के डायरेक्शन 9:15 to 11 बजे तक कहाँ रहनी चाहिए? अप रहेगा। अप रहेगा। पॉजिटिव देन रहना आफ्टर चाहिए। 11 बजे के बाद डाउन। डाउन रहेगा, ठीक साइडवेज है, रहेगा। हाँ, थोड़ा साइडवेज भी हो सकता साइड वे टू डाउन, ठीक है। है। तो यहाँ हम इसी में कंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लियर हो जाती है, और जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कैलकुलेट होके आ जाती है, कुछ फॉर्मूला लगी है, फॉर्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कि मून की स्ट्रेंथ अगर मान लो 60, मोर देन 60%, तो उसमें स्टेमिना रहती है एक अप ले जाने की, और लेस देन 65 है तो वो नेगेटिव करने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। केपी कब हम्म। जाके यूज नहीं करनी है? केपी तब जाके यूज नहीं करनी है जब जाके दो प्लेनेट की क्लोज कंजक्शन, नो प्लेनेट में से कोई पर्टिकुलर दो प्लेनेट अगर क्लोज कंजक्शन में हो तब केपी काम नहीं करती। लिखना है तो लिख लीजिए, तो कहाँ से निकालेंगे सर? कंजक्शन है नहीं है? या वो देखेंगे हम अभी। रिपीट रिपीट करना बोलिए, कंजंक्शन क्या? ग्रीन एंड ब्लैक डे का लॉजिक सर, क्योंकि हाँ मान हाँ, लो ओके। दो प्लेनेट क्लोज कंजक्शन में हो +or -2 डिग्री, ठीक है,
डिग्री का डिफरेंस, दोनों का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना हम्म, चाहिए। नो प्लेनेट में से दो प्लेनेट भी क्लोज कंजक्शन में हो तब मार्केट वन वे साइड रहती है। मान लो मार्स एंड वीनस में से मार्स आगे है तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगी? किसकी मूवमेंट ज्यादा है? मार्स की ज्यादा मार्स है की। या मार्स की ज्यादा है। वीनस की? देख के बताइए। पहले स्पीड किसकी ज्यादा आएगी? मून की आएगी, देन आफ्टर मर्क्यूरी की आएगी, देन आफ्टर वीनस की आएगी, देन आफ्टर सन की आएगी। हम्म, देन आफ्टर मून मरकरी। मून, मर्क्यूरी, वीनस, सन एंड मार्स। ओ मार्स एकदम, हाँ। तो फिर मा, वीनस वीनस इज फास्टर देन मार्स। या मार्स आज आज के डेट में मार्स आगे था, वीनस पीछे था। मार्केट क्या होनी चाहिए? ओ, तो डाउन होना चाहिए। डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रीन एंड ब्लैक डे का लॉजिकल लिखना है तो लिख दीजिए हम्म, दो स्लो प्लेनेट, कोई भी हम्म, दो प्लेनेट पास में होते हैं, डिफरेंस कितना है? +और -2 डिग्री। और अगर हम्म, स्लो प्लेनेट आ गए हैं, कछुआ आगे है, तो मार्केट करेक्ट होगी। और फास्ट मूविंग आगे है, हम्म, फास्ट मूविंग प्लेनेट आगे है, तो मार्केट पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसकी पॉजिटिव। उसकी कुछ बैक टेस्टिंग हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आज की डेट का देखिए, दो प्लेनेट क्लोज कंजक्शन है। मार्स की कितनी डिग्री है जहां मेरा एक कट्स मिनट, हाँ। टू मार्स जहां सिक्सटी मैं फोर मार्स का है टू सिक्सटी टू फोर सिक्सटी मार्क्स। फोर और वीनस का? टू मार्स का, सिक्सटी वीनस फोर का भी 264.21 है। हाँ वो, और मार्स का 264.14 है, वो मार्स आगे है। या अभी आगे निकला है जस्ट, वीनस आगे निकला है या नहीं आम नहीं, मार्स टाइम? आगे है। नहीं सर, अभी सुबह तो में मार्स है ना। वीनस आगे हुआ है ना। या 9 बजे का टाइम वीनस, डाल देता हूँ, 1 7। ओ टाइम, हाँ हाँ सॉरी, 9:15। क्या दिख रहा है? 263.9 और टू सिक्सटी थ्री पॉइंट वीनस का ट्वेल्व ज्यादा है। वीनस का ज्यादा है। वीनस ज्यादा है। हम्म, एक ही मिनट। ये, तो वीनस ज्यादा होगा तो एक ही पॉजिटिव रहना मिनट, चाहिए। एक ही मिनट यहाँ। 263.0, 263। 263.09, एक मिनट। 263.12, 260.10। 9, 940 करो गुरु जी। 263.6, हाँ, 236.7। वीनस भी ज्यादा ही सर अभी। एक एक पॉइंट 0.1 से है। 636, 263.6, हाँ 263.2, हाँ 260.2, मार्क्स आगे है। 736, 730 को। एक ही मिनट। हाँ, कुछ कंफ्यूजन है। गुरु जी 8 तारीख डालना हमसे है ना। हम्म, after 8 तारीख मार्च, 263.12, और वीनस 263, हाँ वीनस 260.1, या ये 260.3। जनरली ऐसा देखा गया हुआ है कि जब जाके स्लो प्लेनेट आगे होता है तब जाके मार्केट वन वे साइड जाती है। और जनरली स्लो प्लेनेट निगेटिव। आगे होता है तो मार्केट करेक्ट होती है। ठीक है, तो तो उसके कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीक में जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, तब जाके केपी यूज नहीं करनी थी, मेन कंसर्न वो है। ठीक है,
तो केपी तभी केपी तब काम नहीं करती, मार्केट एक सिंगल साइड चली जाती है और हम्म ज्यादातर चांसेस होते हैं हम्म मार्केट फॉलो नहीं करती केपी मार्केट को भैया। तो बेटर है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे केपी को फॉलो करने की कोशिश मत करिए। आप केपी के कुछ थंब रूल समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये केपी को यूज कैसे करना है, ठीक है। हम्म देन आफ्टर आपकी ओर से मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ केपी के हिसाब से जो भी फॉरकास्ट हम रख रहे हैं हम्म कि इंट्राडे में जब पे टेलीग्राम्स ग्रुप में, तो वहाँ किस तरह से फॉरकास्ट की जाती है और उसका क्या रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। आपकी ओर से भी फॉरकास्ट नेक्स्ट वीक की आनी चाहिए। ओके ओके जो भी ओके। समझना है, जो भी आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक हम्म है, स्टार्ट करिए। ठीक है, 2711 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1812 इज अ हम्म नेगेटिव सिनेरियो। सिंपल। हम्म आज के डेट का मत देखिए। आज दो क्लोज कंजक्शन में थे तो मार्केट सिंगल साइड रिएक्ट की हुई थी, ठीक है। सेवंथ का भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको एक क्लैरिटी दिख रही है कि भाई 9:15 टू 10:30 तक मेरे को कहीं भी सेल साइड नहीं जाना है, ओनली बाई साइड ही रहना है, ठीक है। अब मेरे को सेल साइड जाना है तो मैं कौन से टाइम पे जाऊंगा, देख के मेरे को बताए कि भाई 12:45 को मैं पॉजिटिव साइड रहूंगा या नेगेटिव साइड रहूंगा, और 2:35 पे मैं क्या रिएक्ट करूंगा। सर जीरो दो का स्क्रीन दिख रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है। 7 जनवरी का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम्म 9:15 टू 10:15 इट्स अ क्लियरली बाई साइड, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि भाई मैं अगर सेल साइड जाना चाहता हूँ, पुट पुट को बाय करना चाहता हूँ, तो कौन से टाइम पे एंटर होऊंगा, 12:45 या 2:35? 235। ओके, गुड़िया। 235 ये मेजर। क्यों कि ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, वहाँ स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो रही है एज वेल एज द हम्म प्लेनेट और नक्षत्र और उसके सबलॉर्ड, नक्षत्र और सबलॉर्ड की पोजीशन भी 8 हो गए, 8वें हाउस और में। डबल 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 एट है। या गुड, ठीक है। तो जहां जहां भी आपको ज्यादा 6.5 घंटे में से हर टाइम स्लॉट को ढूंढने जाओगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। जहां आपको डेमस्योर और क्लेरिफाई कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, वही टाइम स्लॉट को चूज करने की कोशिश करिए और पेपर ट्रेड करिए। भले आप इंट्राडे नहीं करते, मान लो आपको नहीं करना है, एक दो लॉट से एग्जीक्यूशन नहीं करना है, तो पेपर ट्रेड हम्म भी स्टार्टअप करिए। लगातार 90 डेज आप केपी के जरिए ही फॉरकास्ट करके उसको देखने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके। आपको फंडे समझ आ जाएंगे, ठीक है। हम्म यहाँ एक आध दो दिन में आपको फंडे नहीं समझ आएंगे। लोग हम्म तुरंत कूद जाते हैं और सर केपी काम नहीं करती, नहीं केपी काम करती है, मगर हम्म कंक्लूजन वो है कि आपको टाइम ढूंढना नहीं आता। टाइम ढूंढने के लिए लगातार उसकी नंबर ऑफ पहलू आएंगे, यहाँ एक सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। हम्म सिंगल कॉम्बिनेशंस, क्लियर कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आएंगे। इसलिए हम्म, लगातार प्रैक्टिस करोगे, चीजें अपने आप होंगी, ठीक है। उसके साथ क्या ओके। क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, जैसे कि ब्लैक हम्म ग्रीन एंड ब्लैक डे, दो प्लेनेट की क्लोज कंजक्शन होती है तब केपी काम नहीं करती। मून मर्क्यूरी का हम्म भी कुछ लॉजिक देखेंगे, जब D1 या D9 चार्ट में मून मर्क्यूरी साथ में होगी तब 2x होती है, 5x होती है, 10x होती है। तो वैसे डेज भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे कुछ पहलू को भी हम केपी के साथ क्लब ऑन करेंगे, जिससे केपी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम्म या तो कंसर्न है कि स्टार्टअप करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक है कि नेक्स्ट वीक करीबन स्टार्टअप हो रहा है, 12 से लेके हम्म 16 का फॉरकास्ट करिए, ठीक है। देन अपन हम्म हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। याद 12 to 16। डाउट, या 12 to हम्म 16 जो समझ आ रहा है, ठीक है। हम्म और आपको कैपिटल वन से क्या है, कैपिटल वन में और कैपिटल टू में डिफरेंस कहाँ है। कैपिटल वन में प्लेनेट के नीचे का नक्षत्र सबलॉर्ड और उसके सबलॉर्ड का भी सबलॉर्ड याद दिया है, ठीक। हम्म तो हम्म उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है तो थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, मगर ज्यादातर मेरा प्रेफरेंस है कि कैपिटल टू से स्टार्टअप करिए अगर आप बिगिनर हो। तो कैपिटल टू से क्या है कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी,
कि यहाँ मैं हम्म सिंगल क्लिक में देख पा रहा हूँ कि भाई 9:15 to 10 के बीच में मेरे को पॉजिटिव ही रहना है, कहीं भी हम्म नेगेटिव साइड नहीं जाना। देन आफ्टर ही ये हम्म सेल साइड मेरे को सोचना है, ठीक है। तो यहाँ से हम्म आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कैपिटल हम्म वन, देन आफ्टर आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हो तो कैपिटल टू वन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम्म क्या क्या देखना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हम्म ये मोमेंटम भी किस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक है। एसेंडेंट की साइकिल को इसको साथ कुछ तीन पहलू को हमको क्लब करना है, ग्रीन एंड ब्लैक डे लॉजिक। हम्म सेकंड थिंग है कि ग्रीन एंड ब्लैक डे एज वेल एज द हम्म मोमेंटम टाइम किस तरह से फाइंड किया जाए, मोमेंटम हम्म डेज मून मर्क्यूरी की साइकिल के जरिए हम्म किस तरह से फाइंड किया जाए, ठीक है। हम्म और मून के साथ जो एस्पेक्ट होते हैं वो एस्पेक्ट क्यों इतने इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके जरिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इजी वे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम्म आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके। या- यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए। हाँ गुरुजी, एक ही रिक्वेस्ट था, हम्म। वो जरा पीपीटी हाँ भेज वो देना, मैं कर देता हूँ। क्योंकि मेरा क्या हुआ, हार्ड डिस्क क्रैश हुआ है हाँ हाँ पूरा कर पूरा। देता हूँ। ठीक। एनीवन। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना गुरुजी, हाँ हाँ। वो आज मैं स्टडी नहीं कर पाया 1 और 2। ओके। अगर वो रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे तो थैंक्स। हाँ हाँ ठीक है। पहले का रिकॉर्डिंग आप बताते हाँ ना कल। पहले का तो मैं हाँ भेज पहले भेज। पढ़ के आओ बोल के। हाँ वो और अभी मैं ग्रुप हाँ में ही रख दूँ। रिकॉर्डिंग और वो पीपीटी ट्रेनिंग मटेरियल का, एक ही मिनट में रख देता हूँ। फोटो में। अगर ग्रुप में डालेंगे तो बहुत सबको मिल जाएगा। ये वही ग्रुप में ही डाल रहा हूँ। देख लीजिए, और मैंने भेजा अभी, और लिंक भेज रहा हूँ। ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग देख लीजिए पूरा। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब आ रहा है। हाँ दो ही बढ़िया। आया यूट्यूब। हाँ, उसमें अंदर जाओगे तो पूरे का पूरा सेशन सेशन देखिए सर। पूरा वो पॉडकास्ट टाइप का बनाया हुआ है, गैलरी में है, गैलरी में सभी चीजें। हो और रहा है ये सर ओपन। पीपीटी, ये पीपीटी। पीपीटी में मैं मेल कर रहा हूँ सर। अच्छा मेल करेंगे, ओके। ठीक है तो स्टार्ट करिए। के बी कंसन है, ठीक है। ओके। आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। सभी लोग जो भी 4 या 5 लोग हैं, सभी लोग अपना इंटरेस्ट कहाँ है। मान लो आपको पोर्टफोलियो में ही इंटरेस्ट है, मान लो आपको इंट्राडे में ही है, तो आपका इंटरेस्ट भी शेयर कर दीजिए जिस वीकेंड पे, तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि भाई आप कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह हम्म से हम उसको ज़्यादातर पुशअप करने की कोशिश करेंगे यार, ठीक है। ओके गुरुजी। या तो आपकी अंदर की मन की ख्वाहिश भी व्हाट्सएप ग्रुप में रख लीजिए, ठीक है। हम्म, और कल भी होगा ना गुरुजी? आ, आ, कल आज फ्राइडे। कल फ्राइडे है, कल भी होगा सब, ओके। ठीक है। या कुछ डाउट्स थैंक हो यू तो बता थैंक यू। सकते, या कुछ थैंक यू डाउट। गुरुजी। सर इसमें अपन स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं ना? या स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन का लॉजिक अलग है, स्टॉक ऑप्शन हम देखेंगे अलग से। ओके। ऐसे सर एक पूछना था, डेली ये 9:55 को ही होगा क्या? हाँ कभी 9:30 को भी होगा यार, क्यों, एनी डाउट। ओके। ठीक है तो कल मिलते हैं। बिटवीन 9:30 to 10 o'clock। ठीक। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।